सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम मैंने मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देख गए था पर नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में यहाँ पर अपनी चुटकी को सुलाने के बाद यानी अपनी बहन को सुलाने के बाद सीधा आ जाती है नेहा से मिलने के लिए उसके रूम में। पर ये क्या जब वो दरवाज़ा खोलने लगते हैं तो वो देखती है दरवाज़ा तो लोग है, ऐसा तो कभी नहीं होता। कि यहाँ बरका नोक नोक करती है अपनी एकदम घबरा जाती है कि देखो कौन, जिस पे बरका बताई जान मैं हूँ, ओपन द डोर। ये लोग क्यों रखा है या बताइए या वेट अ मोमेंट मैं वो चेंज कर रही थी ना। तो उसके बाद यहाँ थोड़ा खुद को रिलैक्स करती हूँ फिर दरवाज़ा खोलती है। बरखा बेबी लोग क्यों क्या था यहाँ बताइए वो चेंज चेंज कर रही थी तो मुझे लगा कोई आ ना जाए इसके लिए। बरखा इस टाइम आपके रूम में कौन आएगा जान मेरे अलावा? हाँ यहाँ बताइए ओके मैं आज के बाद कभी लॉक नहीं करूँगी। बरखा हे रिलैक्स हुआ क्या है? आर यू ओके? परेशान लग रही हो, डिस्टर्ब लग रही हो, एवरीथिंग फाइन ना? मैं बोलती क्या ऑल गुड। क्या क्या ही होगा मुझे, मैं बोला क्यों परेशान होंगी? Bhagavati, are you sure? Nayavati, yes, I'm sure. Bhagavati, okay, यहाँ आओ। तो बरखा यूँ नेहा को हक कर दिया कि जान अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना, मैं हूँ ना आपके लिए हमेशा। नेहावती हाँ आई नो, नहीं बस कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को हक करके खड़े रहते हैं। यहाँ नेहा थोड़ा डिस्टर्ब थी, उसके मन में बहुत सी चीज़ें चल रही थी पर फिर भी वो बरखा को कुछ नहीं बताती। वो कहते हैं ना जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो तो उसके फेस एक्सप्रेशंस पे बहुत कुछ जो चीज़ें लिखी होती है वो आप आसानी से पढ़ लेते हो। यहाँ बरखा भी फेस एक्सप्रेशंस पढ़ लेती है, वो समझ आती है कि कोई बात है जो नेहा को डिस्टर्ब कर रही है। पर वो ये भी समझ आती है कि नेहा उसे नहीं बताने वाली, इसलिए बरखा यूँ पीछे होती है। नेहा के फेस को टच करते उसके फोरहेड पे किस करते होते। आई लव यू सो मच जान, प्लीज़ अगर कभी भी कोई भी बात आपको परेशान कर रही हो तो मुझे बिना झिझक बता देना, ओके? क्योंकि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। नेहावती हम हमेशा, चाहे मेरी गलती होगी फिर भी। पर कबती हाँ फिर भी, क्योंकि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं ना उसकी कोई भी गलती हमें गलती लगती ही नहीं है। नेहावती हाँ ओके। पर कबती कुछ हुआ है क्या? नेहावती नहीं नहीं ऐसे ही। पर कबती आओ, सोना नहीं है क्या? नेहावती हाँ वो दरवाज़ा लॉक कर दूँ? जिस पे प्रज्ञावती हाँ कर दो। अब नेहा डोर लॉक करती है और बेड पे आ जाती है। प्रज्ञावती जहाँ आप इतना दूर क्यों लेटी हुई हो? आपको पता है ना मुझे आपके पाँव में सोना है। जिस पे नेहावती हाँ वो मैं बस आ रही हूँ। तो नेहा प्रज्ञा के करीब आके लेट जाती है, जिस पे प्रज्ञा नेहा को ही अपनी बाहों में थाम लेती, उससे हक करती थी गुड नाइट जान। नेहा बोलती हाँ गुड गुड नाइट। अब यहाँ बरखा आंखें बंद कर थी और नेहा बस बरखा को देखे ही जा रही थी। वो बरखा को देख के कुछ सोचती है और फिर थोड़ी ही देर में वो बरखा के फेस को ही टच करते होते अब सो गई। तो बरखा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। नेहा कहती है कि लगता है सो गई। नेहा धीरे से बरखा से थोड़ा दूर होती है, वो अपना मोबाइल लेती है और वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो बार बार किसी को कॉल करने लगती है पर नंबर स्विच ऑफ था। ऑब्वियसली उस लड़की को ही कॉल कर रही थी। यहाँ पर का आंखें खोलती है और वो जो वॉशरूम की तरफ देखती है, मतलब वो सो नहीं रही थी, वो जाग रही थी। और बल्कि कहती कुछ तो है जो नेहा मुझसे छुपा रही है, पर क्या क्या मुझे पता लगाना चाहिए कि क्या चीज़ है जो नेहा को परेशान कर रही है। और बरिका इतना बोल के फिर से लेट जाती है क्योंकि वॉशरूम का दरवाज़ा खुल रहा था। अब यहाँ बरिका फिर से सोने की एक्टिंग करती है और तभी नेहा आके बरिका के पास यूँ लेट जाती है। अब वो जैसे ही बरखा के पास लेटती है तो बरखा उसे यूँ हग कर लेती है। नेहा एकदम हैरान होकर देखती है क्या ये जाग रही है? तो कहती बरखा क्या आप जाग रही हो? पर बरखा कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। नेहा कहती लगता है नींद में है। और फिर नेहा भी आंखें बंद कर लेती है। अब थोड़ी ही देर में यहाँ नेहा को नींद आ जाती है और तभी बरखा उठ जाती है। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो यूँ नेहा को टच करती कहती क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रही हो? क्या बात है जो आपको इतना डिस्टर्ब कर रही है? कम ऑन बताओ मुझे, आप मुझसे चीज़ें क्यों छुपाती हो? मैंने तो कभी कुछ नहीं छुपाया ना, अपना सब कुछ आपको बता दिया। अभी हम बरखा को बहुत हर्ट हो रहा था क्योंकि उसका पार्टनर उससे चीज़ें छुपा रहा था। अब यहाँ बरखा बोलती आई एम सॉरी, मैं ये करना तो नहीं चाहती थी पर आपने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। बरखा यूँ उड़ती हुई नेहा का मोबाइल उठा दिया, वो लास्ट डायल में जा दिया। पर ये क्या, वहाँ तो कोई हिस्ट्री थी ही नहीं, मतलब
नेहा ने भी कुछ कच्ची रोटियाँ नहीं कह रखी थी, उसने वो नंबर वगैरह पूरी हिस्ट्री सब डिलीट कर रखी थी। अब यहाँ पे बरखा को लगता है कि कुछ बड़ा है जिसकी वजह से नेहा सब डिलीट कर रही है, वो पीछे कुछ सबूत नहीं छोड़ रही, कहीं नेहा की लाइफ में कोई और तो नहीं। बरखा के माइंड में फौरन नहीं आता, बरखा तुरंत नेहा का मोबाइल रखते हुए थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नेहा मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी चीट नहीं कर सकती, वो मेरी पार्टनर है, मुझे उस पर यकीन करना चाहिए। अगर कोई बात है जो मुझसे छुपा रही है तो कोई बात नहीं ना, मुझे उसे टाइम देना चाहिए, मैं बिल्कुल भी नेहा पे शक नहीं करूँगी। पर इकट्ठा बोल के मोबाइल रख देती है और नेहा को हग कर दिया, उसे किस करते हुए आई लव यू सो मच, प्लीज़ जो भी बात है मुझे जल्दी बता देना, मैं आपको इतना परेशान नहीं देख सकती। और इतना बोल के बरखा नेहा को बहुत टाइटली हग करती है और थोड़ी देर में वो सो जाती है। अब बरखा की आँख सुबह खुलती है, जब वो देखते हैं नेहा उसकी बाहों में नहीं है, वो एकदम उठ जाती हो गई थी, नेहा नेहा कहाँ हो आप? वो वॉशरूम में चेक करते पर वहाँ भी नेहा नहीं थी, दरवाज़ा देखते हैं दरवाज़ा अनलॉक था, तो वो समझ जाते हैं नेहा बाहर गई है। अब बरखा भी बाहर आ जाती है, जहाँ वो मेड को अपने ही रूम में जाते हुए देखती है, वो कहती शिट, ये तो समझ आएगी, मैं काम करती हूँ, मैं जल्दी से ना नीचे चल जाती हूँ, उससे बोलती हूँ मैं पहले से उठी हुई थी, इतना बोल के वो नीचे चली जाती है। अब यहाँ मेड जब बरखा को जगाने के लिए उसके रूम में जाती है तो देखते हैं वहाँ तो सिर्फ छुटकी है और तो कोई है नहीं, तो कहती अरे लगता है बरखा मैं पहले ही जगी हुई है। तो वो नीचे आती है, यहाँ बरखा पहले ही अपने मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बैठी थी। तो कहती अरे बरखा मैम आप कब उठी? कहती मैं तो कब की उठी हुई हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। बरखा बोलती नेहा को जाके जगा दो, तो बोलती नेहा मैम तो कब की जगी हुई है, वो तो रेडी होकर कहीं चली भी गई। बरखा बोलती व्हाट, कहाँ गई? बोलती ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। बरखा बोलती ठीक है। बरखा तुरंत अपने मोबाइल से कॉल कर देती है नेहा को, पर नेहा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। बरखा बार बार कॉल करती है पर नो रिस्पॉन्स। बरखा बाहर आती है, वो गार्ड से पूछती है कि क्या नेहा कोई गार्ड या कोई गाड़ी लेके गई है? तो बोलते नहीं नेहा मैम तो कोई गार्ड या कोई भी हमारी गाड़ी नहीं लेके गई, वो तो टैक्सी लेके गई, मैंने तो उन्हें बोला हमने जहाँ भी जाना है मैं ड्रॉप कर देता हूँ, पर उन्होंने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अब यहाँ बरखा बोलती ओह नेहा तुम क्या छुपा रही हो मुझसे, अब बहुत हो गया, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम कहाँ हो, प्लीज़ पिक अप माई फूड ना। अब बरखा बार बार कॉल किए जा रही थी, बरखा को बहुत टेंशन हो रही थी कि नेहा के लिए कहाँ चले गई, पर नेहा कॉल रिसीव कर ही नहीं रही थी। यहाँ मेड बरखा को ब्रेकफास्ट देते हैं, पर बरखा उसके गले के नीचे से कुछ भी नहीं जा रहा था, वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करती और उठ के सीधा अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है उसकी बहन ऑलरेडी रेडी हो गई है और वो अपने स्कूल के लिए निकल रही है। अब यहाँ बरखा तुरंत हम दोबारा जब कॉल्स करने लग जाते हैं पर नो रिस्पॉन्स। अब बरखा को थोड़ी चिंता होने लगती है, इसलिए वो अपने मैनेजर को कॉल करती है और उसे कहती है कि नेहा का नंबर ट्रेस कराओ। बोलते पर क्यों नेहा कहाँ है? तो बोलती जितना बोला है उतना करो, नो क्वेश्चन। तो बोलते अच्छा ठीक है, पर इतने गुस्से में क्यों हो तुम? बरखावती बोला ना नो क्वेश्चन, वो तो ओके ओके ठीक है, और वो नंबर ट्रेस करने लगता है। थोड़ी देर में लोकेशन आ जाती है और वो बरखा को भेज देता है। अब बरखा तुरंत ड्राइवर को बोलती है गाड़ी निकालो, वो गाड़ी निकालता है और बरखा गाड़ी में बैठ जाती है। उस लोकेशन को फॉलो करते हुए वो एक पुरानी सी बिल्डिंग में जा पहुंचती है, पर वो बिल्डिंग बहुत टाइम से बंद पड़ी थी और वहाँ अब कोई भी नहीं रहता था। अब बरखा देखने लगती है और ड्राइवर बोलता है कि ये जगह सही नहीं है मैम, हम मुझे नहीं लगता आपको अंदर जाना चाहिए। बरखा बोलती डोंट वरी मुझे कुछ नहीं होगा। अब बरखा अंदर चली जाती है, वो हर जगह देखने लगता है और ड्राइवर, उसे थोड़ी चिंता हो गई थी इसलिए वो भी पीछे पीछे आने लगता है बरखा के। अब बरखा काफ़ी देर तक देखती है पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद कोई गलत इन्फॉर्मेशन आई है, शायद कुछ ग्लिच है, कुछ गलत आ गया है, लोकेशन ये नहीं हो सकती। पर जब वो जाने लगती है ना तभी उसे किसी की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब बरखा तुरंत वहाँ पहुँचती है और भाई जो वो देखती है उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ नेहा खड़ी थी और भाई नेहा नीचे की तरफ झाँक रही थी। अब बरखा भी दौड़ के आती है, वो नीचे की तरफ झाँकती है और ऊपर से नीचे कोई गिरा था और बरखा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो भी गिरी थी वो एक लड़की थी और उसके सर से बॉडी से सारा खून ही खून निकल रहा था, उसके बचने के चांसेस 0% थे। ये तो बरखा समझ चुकी थी। यहाँ नेहा भी एकदम शॉक्ड खड़ी थी। बरखा यूँ नेहा को देखती कि थी ये क्या किया तुमने? नेहा बोलती मैंने नहीं किया, वो तो बस खुद मैंने मैंने सच में कुछ नहीं किया। बरखा नेहा को बोलती कि थी मुझे सब कुछ जानना है, बताओ मुझे। तभी ड्राइवर भी आ जाता है वहाँ पे और वो कहते यहाँ पे क्या कर रहे हो नेहा मैम, और ये चिल्लाया कौन? नेहा बोलती ये यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? बरखा बोलती है तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बरखा नेहा को गुस्से से घूरती है और नेहा बोलती वो वही मैं इस लड़की से मिलने के लिए आई थी।
तभी ड्राइवर भी नीचे झाँक के देख के कहते लाश, ये तो लाश है, वो लड़की की लाश। तभी बरखा उसे देखती कहती चुप, तुम्हारे गले से एक आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। बोलते मैं पर बरखा बोलती अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। बरखा उसे थोड़ा सा धमका देती है जिससे ये चला जाता है, पर बरखा नेहा का हाथ पकड़ते उसे नीचे लेके आती कहती कौन है ये लड़की। नेहा बोलती मुझे नहीं पता, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाया, मैंने इसे नहीं मारा, आई सर मैंने नहीं मारा, वो खुद गिरी है, मैंने कसम से नहीं मारा, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। हाँ यार सर बरखा प्लीज ट्रस्ट में, मैंने इसे नहीं मारा। नेहा बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। बरखा उस लड़की की लाश की तरफ देखते जिसका चेहरा तो बरखा नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो मुंह के बल गिरी थी और बाल थे, सारा खून था, वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी चेहरा, बस इतना पता था कि लड़की है जिसकी डेथ हुई है। बरखा बती तुमने क्या किया। नेहा बती ट्रस्ट मी बरखा, प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, इट्स जस्ट एक्सीडेंट, मैंने उसे नहीं मारा, प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने उसे नहीं मारा। नेहा बहुत पैनिक कर रही थी। अब बरखा इधर से देखते कि एक सुनसान जगह है, किसी ने नहीं देखा होगा, चलो यहाँ से। नेहा बती क्या। बरखा बती मैंने बोला गाड़ी में बैठो। और यहाँ पे नेहा हिल तक नहीं पा रही थी, मतलब वो इतनी सहम चुकी थी, वो बार बार उस लड़की की लाश पे देखे जा रही थी। यहाँ बरखा की भी हालत ख़राब थी, पर फिर भी बरखा खुद को संभाल रही क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नेहा को जेल हो, इसलिए वो नेहा का हाथ पकड़ दिया और उसे गाड़ी में बिठाती है और खुद ड्राइव करती है। यहाँ नेहा का हाल बहुत ख़राब था, वो गाड़ी में बैठ के काम पे जा रही थी और रोए जा रही थी। बरखा उस जगह से थोड़ी दूर जाके गाड़ी रोकती है और गहरी सांस लेती है। बरखा नेहा को देखती है, वो समझ जाती है कि नेहा कितनी बुरी तरह डरी है, हुई है और सहमी हुई है। मुझे जेल नहीं जाना, बरखा प्लीज़ मुझे जेल मत भेजना, मैंने सच में उसे नहीं मारा, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने उसे नहीं मारा। तभी नेहा को बरखा कहती शांत हो जाओ नेहा, शांत हो जाओ, मुझे पता है तुमने उसे नहीं मारा, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, शांत हो जाओ, ये लो पानी पियो। अब बरखा नेहा को पानी पिलाने लगती है। नेहा से पानी भी नहीं पिया जा रहा था, ना वो बोतल को पकड़ पा रही थी, पानी सारा गिरे ही जा रहा था। बरखा से कहती शांत हो जाओ, मैं टिश्यू देती हूँ। और बरखा यूँ टिश्यू देती है। नेहा बहुत रो रही थी। बरखा उसके फेस को टच करती थी, बेटा देखो इट्स ओके, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी, ट्रस्ट मी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नेहा बती पुलिस वाले तो मुझे जेल में डालेंगे, वो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे कि एक एक्सीडेंट है, वो मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। पर खबरती पहले तो मुझे ये बताओ तुम वहाँ क्या करने गई थी, कौन थी वो लड़की और तुम उसे मिले क्यों गई थी। अब ये सुन के तो भाई एकदम नेहा के मुंह पे ताला लग जाता है। नेहा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बरखा उससे पूछती कि बताओ, पर नेहा कुछ नहीं बोलती। बरखा होती अगर तुमने मुझे नहीं बोला ना तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, प्लीज़ मुझे सब कुछ बताओ ताकि मैं तुम्हें जेल जाने से बचा सकूं। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ बोलो। तो नेहा रोने लग गई थी। वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और इसलिए मैं उसे यहाँ मिलने के लिए आई थी ताकि मैं उसे समझा सकूँ कि जो काम वो मुझे करने को बोल रही है वो मैं नहीं कर सकती। पर क्या बताइए कौन सा काम वो तुमसे करवाना चाहती थी। यहाँ बताइए वो मैं नहीं बता सकती, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मैं बस उसे समझाने के लिए आई थी। और ये सब रश्मि बरगा, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। वो मेरा कॉलर पकड़ के खड़ी थी, मुझे धमकी दे रही थी और मैं तो बस उससे अपना कॉलर छुड़वा रही थी और बस पता नहीं कैसे ये सब हो गया। I'm so sorry, मैंने सच में उसे नहीं माना, प्लीज़ मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज़ मुझे जेल नहीं जाना। पर कहते ओके ओके रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूँ ना। यहाँ बच्चे अगर उस ड्राइवर ने किसी को कुछ बता दिया तो पर कहते वो नहीं बताएगा। हाँ वो नहीं बताएगा, मैं हूँ ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। तो तुम वहाँ कभी नहीं गई थी ओके, तुम वहाँ नहीं गई थी ओके। नेहावती पर मैं वहाँ गई थी। बरकवती ये बात तुम मैं और ड्राइवर जानते हैं ना, मैं ड्राइवर को बोल दूंगी, वो किसी को नहीं बोलेगा और तुम ये बात किसी को नहीं बोलोगी ओके। तुम्हारा इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है, समझी, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहोगी। नेहावती पर बरकवती कोई परवाह नहीं, समझी, कोई परवाह नहीं, चुपचाप चलो, मैं घर की गाड़ी घुमा रही हूँ। और यहाँ पे बरका गाड़ी घर की तरफ घुमा ली थी। पर क्या बरका ने सही किया, हु नोज। और यहाँ बरका नेहा को घर लेके आती है। नेहा भी बहुत डरी हुई और सहमी हुई थी। यहाँ ड्राइवर जैसे ही बरखा और नेहा को देखती तो उनकी तरफ दौड़ के आता है और कहता है वो लड़की क्या वो जिंदा थी। बरखा बताती तुम चुप रहो और इसके बारे में किसी को मत बोलना, समझे। और नेहा ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, वो अपनी गलती से गिरी।
और अगर तुमने मुँह खोला ना तो फिर देखना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का मैं क्या हशर करूँगी। अब वो डर जाता है। यहाँ पर नेहा को रूम में लेके जाती, उसे पानी पिलाती हुई थी, शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, पर नेहा शांत नहीं हो रही थी। बरखा उसे हक करके रखते, उसे शांत करवाने की कोशिश करती है। वो नेहा को प्रॉमिस करती है कि मैं हूँ ना, मैं कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगी अपनी जान को, हाँ ट्रस्ट में, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। और यूँ नेहा को हक करके उसे सुला देती है। थोड़ी देर में नेहा सो जाती है। बरखा नीचे जाती है, जिसके हाथों में पैसे का एक बंडल था। उस ड्राइवर को वो बंडल देती है और कहती है अब अपना मुंह बंद रखो और एक काम करो, 2 मंथ के लिए अपने गांव चले जाओ बिना किसी को कुछ बताए। वो कहते पर बरखावती जो बोला बस उतना ही करो, पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। वो इतने पैसे दे के हाँ कर देता है और प्रॉमिस करता है मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब बरखा वापस रूम में आती है और नेहा को देखने लगती है। बरखा बहुत डरी हुई थी। वो समझ जाती है कि एक न एक दिन तो पुलिस वालों को पता चल ही जाएगा ना कि ये सब कैसे हुआ। पर अगर नेहा का नाम आया तो नेहा फंस जाएगी और बरखा ये नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका पैर जेल में जाए। बरखा यहाँ अपना मोबाइल लेती है और गूगल पे जाती है, यूट्यूब पे जाती है, हर जगह सर्च करने लगती है कि जेल कैसी होती है, वहाँ पे कैदियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। और ये सारी वीडियोज़ वगैरह देख के तो बरखा की होश उठ जाता है। वो कहते नहीं चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं नेहा को जेल में नहीं जाने दूंगी। और उसने कुछ नहीं किया, हाँ मुझे विश्वास है नेहा किसी की जान नहीं ले सकती। वो सिर्फ एक इंसिडेंट था और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं था ये, और कुछ नहीं था। पर क्या खुद को समझाने लगती है। तभी वहाँ पे बरखा का मैनेजर आ जाता है। कहते क्या हुआ, तुमने मुझसे नेहा की लोकेशन क्यों निकाली थी, नेहा कहाँ है। बरखा बताई वो मैंने उसे किस काम से भेजा हुआ था। पर किस काम से। बरखा बताई क्या तुम्हें हर बात बताना ज़रूरी है। तो बताए ओके ओके ठीक है रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें। और फिर मैनेजर बरखा से कुछ बात करने लगता है, कुछ काम के रिलेटेड। पर बरखा तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं थी। वो पहले ही बहुत परेशान थी। वो अभी भी बस नेहा और उस लड़के के बारे में ही सोचे जा रही थी। बरखा को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन थी और वो नेहा को ब्लैकमेल क्यों कर रही थी। अब यहाँ पे बरखा बहुत कंफ्यूज थी। बरखा के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे जो वो नेहा से करना चाहती थी। पर नेहा की अभी की सिचुएशन देख के वो उसे कुछ भी फोर्स नहीं करती, कुछ भी क्वेश्चन नहीं करती। पर यहाँ मैनेजर वो बरखा से सवाल पे सवाल किया जा रहा था कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ खोई हुई हो, काम पे नहीं जाना, नेहा को कहाँ भेजा, और ये ड्राइवर वो भी नहीं है। पर खबर थी बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ऐसा लगता है तुम मेरे बॉस हो, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी इन हरकतों से। तुम हर चीज़ मेरे लिए मैनेज क्यों करना चाहते हो। हाँ अब मैं बच्ची नहीं रही, अपना सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। और उस पर चिल्ला देती है। मैनेजर भी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ बरखा दरवाज़ा खोलती है और नेहा को देखती है। नेहा अभी सो रही थी। बरखा थोड़ी रिलैक्स होती है, नेहा के पास आके बैठ जाती है, उसके बालों को सहलाती है। और तभी नेहा एकदम चिल्लाते बढ़ती मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जेल में मत डालो। पर कहती नेहा 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 रिलैक्स, मैं हूँ जान, मैं तो देखो अच्छा ओके मैं हूँ ना, कोई तुम्हें जेल में नहीं डालेगा। और प्लीज़ आज के बाद नींद में भी ये बात मत बोलना तुमने किसी की जान नहीं ली, ओके रिलैक्स, तुमने नहीं मारा उसे। जिस पे नहीं बताई हम सॉरी, हम सॉरी, हम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी वजह से आप भी फंस जाओगी, मुझे जेल ही जाने दो वरना आप फंस जाओगी। पर कभी कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। हाँ और तभी यहाँ पे मैनेजर की कॉल आ जाती है। पर कभी क्या है, फिर से कॉल कर रहे हो, फिर से क्वेश्चन, मुझे बोला ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैनेजर बोलता व्हाट द हेल, तुमने नेहा को कहाँ भेजा था, जो नेहा की लोकेशन थी वहीं पे किसी की डेड बॉडी मिली है। क्या चल रहा है ये सब, क्या इन सब चक्करों में तुम दोनों, माय गॉड बरखा क्या ये कांड तुमने किया है। बरखा बताई हाँ ये मुझसे हुआ है। बता व्हाट, तुम किसकी जान कैसे ले सकती हो। बरखा बताई वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने किसी की जान नहीं ली। नेहा ये सब कुछ सुन रही थी। नेहा कहती क्या बोल रही है, सब तो मैंने किया। बरखा चुप, तुम चुप रहोगी। बरखा म्यूट करती है और नेहा को समझाते कि नहीं तुम अपना नाम नहीं आने दोगी। नेचर को अगर मैं अपना नाम लूँगी ना तो वो मुझे हर हाल में बचाएगा, क्योंकि अगर उसने मुझे नहीं बचाया तो सारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। मुझे जेल में गया तो मेरा लाइफ करियर सब खत्म हो जाएगा ना, और वैसा कभी नहीं होने देगा। इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। यहाँ बरखा सारा ब्लेम खुद पे ले लेते हैं। मैनेजर अपना सर पकड़ लेता है कि यू स्टूपिड, अगर तुमसे ये सब हो भी गया था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं उस लाश को ठिकाने लगा देता। एटलीस्ट पुलिस को तरह मिलती। तुम्हें क्या लगता है पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी क्या, उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ पे थी, ये सब तुमसे हुआ है। पर कहते आई एम सॉरी ओके वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो बोलते पर तुम वहाँ करने क्या गई थी, और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम उस लड़की से बहस ही क्यों कर रही थी। तुम्हें अच्छे से पता है वो हमेशा से तुम्हारे खिलाफ थी, तुम्हें क्या लगा तुम उसे समझाओगे और वो मान जाएगी। पर क्या बता लड़की कौन सी लड़की, तो बता क्या मतलब, वही लड़की जिससे तुम बहस कर रही थी।
अब बरखा को तो पता भी नहीं था कि वो लड़की कौन थी, क्योंकि उसने तो चेहरा तक नहीं देखा था। तो बोलती हाँ मुझे लगा मैं उसे समझाऊंगी वो समझ आएगी। जिस पे मैंने जब बताया आर यू आउट ऑफ योर माइंड, हाँ तुम्हें अच्छे से पता है कि वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर की मैनेजर है। अरे मैन, हाँ तुम्हें क्या लगा तुम उसे समझाओगे वो समझ आएगी। अब बरखा यूं नेहा को घूर दिया। उसे तो अब असली बात पता चली थी। बरखा बताई मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। नेहा बताई क्या हुआ? बरखा बताई अब तुम मुझे बताओ कि तुम उस लड़की से मिलने क्यों गई थी, तुम्हारा और उसके साथ क्या रिश्ता है, कि तुम दोनों रिलेशनशिप में थे? नेहा व्हाट, नो नेवर, ऐसा कभी नहीं था। बरखा फिर पुराने दोस्त? नेहा नहीं। बरखा फिर वो तुम्हें किस चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रही थी? तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? हाँ, जिस सिंगर ने मुझ पे अटैक करवाया था वो उसकी मैनेजर है, और तुम उससे मिलने गई थी और वो तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रही थी बताओ मुझे। अब यहाँ नेहा मुंह फेर लेती है। नेहा के मुंह पे तो ताला लग जाता है। नेहा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बरखा चिल्लाए जा रही थी, उससे सवाल पे सवाल किए जा रही थी। वो कहती ठीक है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी ना तो मैं जेल चली जाऊँगी। मैनेजर को तो मैं बोल ही चुकी हूँ कि मेरी वजह से उसकी डेथ हुई है, तो ठीक है ना, पूरी दुनिया को यही मानने दो। बरखा जाने लग गया। तभी ने उसका हाथ पकड़ दिया। प्लीज़ बरखा से मत करो, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, प्लीज़। ठीक है अगर कोई जेल जाएगा तो मैं जाऊंगी। बरखा बकवास मत करो, मुझे बताओ तुम उस लड़की को क्यों जानती हो, कैसे जानती हो, और वो तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करी थी और किस चीज़ के लिए करी थी? तुम्हें मेरी कसम तुम्हें बताना होगा, प्लीज़ बोलो तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करी थी, तुम कैसे जानती हो? क्या वो तुम्हारी एक्स थी? नेहा नो जान तुम्हारी कसम, मेरा मेरा उसके साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था। नेहा फिर भी हम सॉरी। बरखा फिर भी हम सॉरी नहीं चलेगा, बताओ वो तुम्हें किस चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रही थी? नेहा ओके फाइन, लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा। नेहा यूँ बेड पे बैठती और बहुत ज़्यादा रोने लग गया। बरखा रोने से काम नहीं चलेगा, समझी? अच्छे से जान के मैं आंसू नहीं देख सकती तुम्हारे, इसलिए आंसू बहा रही हो ना, पर इस बार मैं नहीं पिघलूंगी। मुझे जानना है कि वो तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रही थी। ऐसा क्या गलत किया था तुमने जिसके लिए वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी, बोलो। अब यहाँ नेहा गहरी सांस लेती है और कहती ओके बता रही हूँ मैं। अब नेहा गहरी सांस लेती है और कहती कि वो उसने मेरी हेल्प की थी। शायद है जब मैंने बोला था कि डैड ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा था और जिसकी वजह से उनकी अकेडमी भी था, मुझे पैसों की नीड थी और उसने पैसे दिए थे, और बदले में उसने बोला था कि मुझे उसके लिए एक काम करना है, पर मुझे नहीं पता था वो काम क्या है। पर जब मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग की तब मुझे उसका कॉल आया, और तब उसने मुझे बोला कि जिस काम की बात करी थी वो ये थी। एक्चुअली में ये जॉब ये सब कुछ उसने अरेंज करवाया था, और ये रूमर्स तुम्हारे मेल कार्ड्स के साथ ये सब वो मिलवा रही थी ताकि तुम एक फीमेल बॉडीगार्ड को ढूंढो और वहाँ पे मैं आऊँ। ये सब कुछ एक प्लान था, पर ट्रस्ट में मुझे इसके बारे में नहीं पता था। प्लीज़, मुझे सबके बाद बहुत बहुत लेट पता चला, और फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि मैं उसके लिए काम करूँ, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक करूँ, मैं तुम्हारे सॉन्ग्स लीक करूँ। मैंने तुम्हारी और नामुस का वो ये सब चाहती थी मुझसे, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने कहा प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी धोखा दे ही नहीं सकती। मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ। प्लीज़ मेरी तरफ देखो, प्लीज़। बरखा मुझसे मुँह मत फेरो। और बरखा ने यहाँ से मुँह फेरते हुए रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आके बरखा ज़ोरों से रोने लगती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस लड़की पर उसने इतना अंधा विश्वास किया, इतना प्यार किया, स्टेटस तक नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, वो लड़की उसे चीट कर रही थी। वैसे यहाँ पे भी क्लियर नहीं था नेहा उसे चीट कर रही थी या नहीं, लेकिन फिर भी बरखा के मन में बहुत सी चीज़ें चल रही थी जिससे देखे वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी मैनेजर आ जाता है, वो बरखा पे चिल्लाने लगता है और बरखा बहुत रो रही थी तो वो चुप हो जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है और नेहा रूम के अंदर थी, या नेहा भी रो रही थी, और वो कहता है इसे भी तुमने बता दिया? बरखा बोलती हाँ ये सब जानती है अभी भी। जब बरखा नेहा से इतनी नाराज़ थी, जब वो टूट चुकी थी, जब उसे लग रहा था कि नेहा ने शायद उसे चीट किया, फिर भी बरखा उसी का साइड ले रही थी। फिर भी वो सारा ब्लेम खुद पे ले रही थी। वो एक्सेप्ट करी थी कि हाँ ये मर्डर बोलो या जो भी बोलो ये मुझसे हुआ है, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। जिस पे मैंने जब बताया डोंट वरी मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा, पर तुम्हें मुझे पहले क्या तुमने वहाँ पे कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? जिस पे वो थी नहीं, पर मैं वो अपनी गाड़ी से गई थी और वो ड्राइवर उसे भी पता है, इसलिए मैंने उसे गाँव भेज दिया।
तो मैंने जब बताया तुमने ठीक किया, पर क्या गारंटी है कि वो मुँह नहीं खोलेगा। पर कहते उसने अपने बच्चे की कसम खाई है, कोई भी बाप अपने बच्चे की कसम नहीं तोड़ सकता। मैंने जब बताया ठीक है डोंट वरी, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। अब मनीजर वहाँ से चला जाता है, नेहा यूँ बरखा को देखती प्लीज़ मुझसे बात करो। बरखा बोलती स्टे अवे फ्रॉम मी, और बरखा गुस्से से बाहर चली जाती है। अब यहाँ नेहा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इस टाइम नेहा को बरखा की बहुत नींद थी, पर बरखा बहुत गुस्से में होने के कारण नेहा के पास नहीं आती। देखते देखते रात हो जाती है, नेहा पूरा टाइम रोती हुई रहती है। वहाँ बरखा भी कोई चैन से नहीं बैठी थी, वो भी रो रही थी। उसे बहुत सी चीज़ें हर्ट कर रही थी। एक तो ये कि नेहा के हाथों अनजाने में ही सही पर किसी की जान तो गई, और दूसरी ये कि नेहा ने उसे चीट किया, और वो भी पता नहीं कब से ये चीज़ बरखा को बहुत हर्ट कर रही थी। अब तो बरखा के मन में ये भी बात आने लगी थी, क्या नेहा ने कभी उससे प्यार भी किया, या ये सब उसके करीब आने के लिए, उसके पास रहने के लिए एक एक गेम था। बरखा बहुत डिस्टर्ब थी, वो बहुत रो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो तो उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ते। बरखा भी यही करती है, वो नेहा का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। यहाँ मैनेजर बरखा से मिलने के लिए आता है, जहाँ वो बोलता है कि एक काम करो, वहाँ नेहा भी थी ना, तो तुम सारा ब्लेम नेहा पे डाल दो। वैसे भी ये एक इंसिडेंट होगा, एक एक्सीडेंट होगा, तो उसे जेल नहीं होगी, बस 2-3 पेशियाँ होंगे, मैं उसे छुड़वा लूँगा, डोंट वरी। प्लीज़ उस पे सब डाल दो। पर नेहा के बारे में सुनते ही बरखा भड़क उठी, नहीं मैं उस पे ब्लेम नहीं डालूंगी, तुम पागल हो, जो हुआ मुझसे हुआ, तुम उस पे ब्लेम क्यों डालूँ। जिस पे मैनेजर पता प्लीज़, अगर तुम पे थोड़ा सा भी केस हुआ तो तुम्हारी रेपुटेशन पानी पानी हो जाएगी। तुम समझो तुम्हारी सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा तुम्हारा सिंगिंग करियर, मॉडलिंग करियर, सब 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 वेस्ट हो जाएगा। प्लीज़ 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 बात को मानो। और मैंने बोला ना, मैं उसे जेल नहीं जाने दूंगा, बस बस 2-3 दफ़ा पेशी होगी और कुछ नहीं होगा। पर बरखा नहीं मानती, वो चिल्लाती है अपने पे और कहती है अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा ना तो मैं तैयार हूँ, पर नेहा को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मैनेजर नेहा के पास आता है, उसे समझाता है कि तुम ये ब्लेम खुद पे ले लो, क्योंकि बरखा तो मान ही नहीं रही। बट मैं तुम्हें जेल में नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें जल्दी छुड़वा लूँगा, बेल करवा लूँगा तुम्हारी। और वैसे भी एक इंसिडेंट माना जाएगा जिस पे नेहा एग्री कर जाती है। पर जैसे ही बरखा को पता चलता है, वो गुस्से से मैनेजर पे चिल्लाती है और कहती है अगर तुमने गलती से भी इसके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश की तो ट्रस्ट मी, मैं खुद मीडिया के पास जाऊंगी और उन्हें बोल दूंगी कि ये मर्डर मुझसे हुआ है, मैं हूँ कातिल, मुझे जेल में डालो, नेहा को नहीं। अपने गुनाहों की सजा में किसी बेकसूर इंसान को नहीं भुगतने दूंगी, समझे तुम। और ये सेल्फिशनेस बंद करो तुम। और चिल्ला देती है। अब मैंने जो बताया सेल्फिशनेस, वाह राइट, तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ अपने लिए कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बरखा बताती मुझे नहीं चाहिए, हाँ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। और उसे भी वहाँ से भेज देती है। अब नेहा बरखा से बात करने लगती है, उसे समझाने लगती है, पर बरखा उसकी कोई बात नहीं सुनती और घर से ही बाहर चले जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। ये क्या यार, बरखा नेहा का साथ तो दे रही है पर उससे बात नहीं कर रही, वो सारा ब्लेम खुद पे ले रही है पर नेहा की तरफ देख भी नहीं रही। आप लोग को क्या लगता है आने वाले पार्ट में क्या होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या नेहा को जेल होगी या फिर बरखा को, ये भी ज़रूर बताना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है, वो तो आपको सबसे पहले कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलिए अब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।